हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। तो देखो, अपने यूट्यूब पे जो है विश्वास नर्सिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारी बुक का फ्री सॉल्यूशन चल रहा है। अभी आप सब लोग उस पर जुड़ें। इसमें सारे हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं। 1500 MCQ आप देख सकते होंगे यहाँ पे। और PYQ इसके अंदर दिए हुए हैं। 23 का भी है, 24 का भी है, मॉडल पेपर भी हैं। उनका अपन एक सीरीज में यहाँ सॉल्यूशन करवा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगा और लास्ट केमिस्ट्री के 10वें चैप्टर तक चलेगा। और ऐसे ही बायोलॉजी और आपके फिजिक्स का भी सॉल्यूशन इस पर चल रहा है अभी। तो ठीक है ना, चलो बिना देर करें स्टार्ट करें आप। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास में। इनमें से आइडियल सॉल्यूशन का गुण कौन सा नहीं है? ठीक है ना। तो भाई डेल्टा एच जीरो आइडियल इसके लिए होता ही है, आइडियल के लिए। राउल्ट के लॉ को ये फॉलो करता ही है। डेल्टा वी भी इसका जीरो ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है ना। चलो, और एक और लिख दूँ यहाँ पर, डेल्टा एस इसके लिए पॉजिटिव होगा तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें फिर। नेक्स्ट क्या है, इनमें से कौन सा जो है धनात्मक विचलन का एग्जाम्पल नहीं है भाई? ठीक है ना, किसका एग्जाम्पल पूछ रहा है भाई ये? धनात्मक विचलन का। तो भाई ये होता है एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म जो है ये आपका पॉजिटिव डेविएशन का सॉल्यूशन जो है एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है ना, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। चलो नेक्स्ट देखें। इनमें से कौन से अणुसंख्यक गुणधर्म है? तो भाई ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारे ही अणुसंख्यक गुणधर्म है। इसके साथ तुम एक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी लिख सकते हो, वो भी इसी के साथ आता है। तो रिलेटिव डिप्रेशन, इन वेपर प्रेशर, ये लो, ये भी इसी के साथ है। चलिए नेक्स्ट देखें फिर। इनमें से आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सी चीज सत्य है, सही है? तो मैंने कहा ना, इसमें डेल्टा वी और डेल्टा एच जीरो होते हैं। ये डेल्टा एच पॉजिटिव नहीं हो सकता, इसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ फिर नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ देखो डेल्टा वी भी जीरो, डेल्टा एच भी जीरो। डेल्टा एच जो मैंने पहले क्वेश्चन में बोला है आपको, क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव है ही, और डेल्टा जी नेगेटिव है ही। तो ये लो, इसका पहला हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखें फिर। आपके सामने है, इन सब के बॉइलिंग पॉइंट आपको दे रखे हैं। और आपसे जो है यहाँ पूछा जा रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर या वाष्प दाब कौन से का होगा? ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना। अब देख लो, इसमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? एथेनॉल का है भी, CH3OH का है। तो बस वही आपका आंसर हो जाएगा। सबसे कम इसी का है ना, देखो वन, इन सब के अंदर 65 ही है इसका। तो जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उतना ही वेपर प्रेशर हायर होगा। चलिए नेक्स्ट है। आपने 1 ग्राम यूरिया ले रखी है, और इस 1 ग्राम यूरिया को जो है आप 75 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो। और ये 100.114 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है? बॉईल होती है। मॉलिकुलर वेट दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है केबी। तो वैसे तो आप डायरेक्ट ही याद रखो भाई, वाटर का जो केबी है वो कितना होता है? 0.52 कैल्विन केजी पर मोल। आपको डायरेक्ट ही याद रखना चाहिए। वैसे अगर सोल्व करके देखें तो देखिए, यहाँ पर आप लिख लेंगे, देखो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री, और ये बढ़ा हुआ है 100.114। इसको निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 114। और के भी आ गया। तुम्हारा यूरिया कितना दे रखा है? 1 ग्राम दे रखा है। इसका मोलिकुलर वेट 60 होता है। और
75 ग्राम तुम्हें क्या दे रखा है, वाटर, और ग्राम में दे रखा है, तो यहाँ 1000 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ से जो है तुम इनको इधर शिफ्ट कर दो, 0.114 60 × 75, इसमें भाग दे दोगे 1000 का, और इसको अपन सॉल्व करें तो देखो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये है 0.114 × 60 × 75, और इसमें भाग दोगे 1000 का, तो ये आ जाएगा, यहाँ तो देखो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 513, तो फिर इसमें 1000 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.513। ठीक है ना। तो आपका सूत्र कौन सा है, सूत्र है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम। ये क्या होता है यहाँ पर, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और मात्रक क्या है इसका, केल्विन केजी पर। चलिए नेक्स्ट देखें फिर, इसमें प्रासरण का कौन सा महत्व का काम नहीं है, प्रासरण का यूज कौन सा नहीं है, तो भाई प्रासरण समुद्री जल को या सी वाटर को डिसलाइनेट या फिल्टर नहीं कर सकता है, उसको तो आप करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपके प्रासरण का उपयोग नहीं है, ये आपके रिवर्स ऑस्मोसिस या व्युत्क्रम प्रासरण का उपयोग है। चलो नेक्स्ट देखो फिर, वो वो ये आ गया आपके सामने, विपरीत प्रासरण का क्या उपयोग है, तो समुद्र जल को क्या करता है, ये प्योरीफाई करता है। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखो फिर, नेक्स्ट है आपके सामने आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशंस। तो बिल्कुल आइडियल सॉल्यूशन में ये दोनों क्या होने चाहिए भाई, डेल्टा वी मिक्स डेल्टा एच मिक्स जीरो ही होने चाहिए। तो ये इसी में जीरो है, इसमें पॉजिटिव आ गया, देखो यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ दोनों में जीरो है, लेकिन यहाँ दिक्कत है। आइडियल सॉल्यूशन जो है वो राउल्ट के लॉ को क्या करता है भाई, फॉलो करता है, और राउल्ट्स के लॉ को जब फॉलो करेगा तो आपका पी टोटल जो है वो किसके बराबर आएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के। तो यहाँ तो सिर्फ ए के लिखा हुआ है, तो ये हो नहीं सकता, ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा भी। चलिए नेक्स्ट देखें, एन हेक्सेन एन हेप्टेन के बीच में क्या सेम है, इनके इंट्रामोलिकुलर फोर्स सेम है, इनको मिक्स्ड करते हैं तो इनके बारे में कौन सी चीज़ सत्य नहीं है। ठीक है भाई, ये राउल्ट के लॉ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन बना लेंगे। डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होगा। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल आपको याद होंगे ना, जब भी दो समान कैटेगरी के यौगिक एक जगह आ जाएंगे तो वो आइडियल सॉल्यूशन बना लेंगे। जैसे एल्किल हैलाइड का एल्किल हैलाइड के साथ में, जैसे एल्केन का एल्केन के साथ में, यही बन रखा है ना, हेक्सेन प्लस हेप्टेन। ऐसे ही बेंजीन है, बेंजीन को तुम मिला दो किसके साथ, टोलुइन के साथ में, तो ये सारे इसी कैटेगरी में आ जाएंगे भाई। ठीक है ना, तो अब इसमें गलत कथन कौन सा होगा, तो सीधी सी बात है, देखो ये तो सारे सत्य हैं। ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप ये नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि ये तो राउल्ट के लॉ से क्या करते हैं, एजियोट्रोप विचलन शो करते हैं। एजियोट्रोप जो है विचलन प्रदर्शित करते हैं, किससे, राउल्ट से, डेविएशन शो करते हैं। और आपका ये जो आइडियल सॉल्यूशन है ये तो फॉलो करता है इसको, तो यही आंसर है आप। चलो नेक्स्ट देखें फिर, इनमें से कौन सा नेगेटिव नकारात्मक विचलन का जो है एग्जाम्पल है भाई। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन अपना पॉजिटिव पर था, वहाँ एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को अपन ने हटाया था, यहाँ यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें फिर। हाँ जी, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या क्या पूछा हुआ है,
एक्स वाई जेड पूछ रखा है। तो एक्स जो है यहाँ पर, तुम ये तो जानते हो भाई, ये तो इन राउल्ट के लॉ को बता रहा है। यहाँ आपके सामने आएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इन सबको जोड़ के बताएंगे यहाँ पर। तो देखो ये तो बता रखा है यहाँ इन दो ऑप्शन में, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए इसके ऑप्शन, ठीक है ना। अब इसमें देखना है y बराबर और z बराबर क्या है। तो देखो x2 जो है भाई, x2 यहां से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। x2 यहां से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी x1, x2 यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका। x2 यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ तो x2 जीरो रहेगा और यहाँ x2 वन हो जाएगा, तो वो इस कंडीशन में रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, इनको मैच करना है एक दूसरे से। तो राउल्ट का लो तो किससे मैच हो जाएगा भाई, पी नॉट एक्स से मैच हो जाएगा, ठीक है ना। कौन से ऑप्शन में है ये, एक ही ऑप्शन में है। तो देखो ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना ये बहुत आसान होते हैं, एक दो मैच कर लो तो आपका काम हो जाएगा। बेंजीन टोलुइन क्या हो जाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है ना। और आपका हेनरीज लो क्या होगा, ये प्रेशर के इफेक्ट को बता देगा, ठीक है ना। तो डी का फर्स्ट देख लो तुम, एक में ही है, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें फिर, ऑस्मोटिक प्रेशर कब बढ़ सकता है। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, पाई इक्वल टू सी आर टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, विलय पे, सोल्यूट पे। तो यहाँ से आपको सोल्यूट मॉलिक्यूल या विलय अणुओं की संख्या बढ़ाई जाएगी तब ये होगा। देखो ये हमारा क्वेश्चन बुक में दिया हुआ था और ये आपके 24 में एज इट इज आया है अभी, ऑप्शन भी चेंज नहीं थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखें। पीपुल जो है, जो ज़्यादातर नमक का यूज़ करते हैं उनको ईडिमा या स्वेलिंग महसूस होती है, ठीक है ना। तो उसमें हो क्या जाता है इनके साथ में, ये बात है। तो इनमें होता क्या है, परासरण की वजह से जो है वो जल अंदर घुस जाता है भाई। कि परासरण में क्या होगा, कम सांद्रता से अपन कहाँ जाएंगे, अधिक सांद्रता की तरफ। तो इस सेल के अंदर वाटर चला जाएगा, प्रतिधारित हो जाएगा और ये फूल जाएंगी भाई, ठीक है ना। तो इडीमा बोलते हैं भाई इसको, क्या बोलते हैं, इडीमा, सूजन। नेक्स्ट देखो फिर, मांस को नमक में डालकर, चीनी में डालकर उनको प्रोटेक्ट कर देते हैं बैक्टीरिया से। कैसे होता है भाई ये, क्योंकि जैसे ही आप इसके अंदर ये मीट में साल्ट वगैरह डालेंगे, इसमें ऑस्मोसिस की जो है वो प्रोसेस हो जाएगी। ऑस्मोसिस की प्रोसेस होते ही इन बैक्टीरिया का पानी निकल जाएगा भाई, और पानी निकलते ही ये मर जाएंगे, ठीक है ना। ऑस्मोसिस हो जाएगा बैक्टीरिया के साथ। भाई बैक्टीरिया का सांद्रता अलग है, इसके अंदर नमक डाल दी तो उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गमन होता है। तो बैक्टीरिया का जितना भी अंदर का माल है, उसका जितना भी सेल ऑर्गन्स वगैरह लिक्विड है साइटोप्लाज्म में, वो बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो ये खत्म हो जाएंगी बस। चलो नेक्स्ट। ताज़ा पानी को तुम डिसलाइन करते हो सी वाटर को, या फिर आप इसको फिल्टर करते हो ताकि आपको क्या मिल सके, प्योर पानी मिल सके। तो इसके लिए कौन सी प्रोसेस है, तो भाई सीधी सी अपन ने बात करी भी है। इसके लिए क्या होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस। चलो नेक्स्ट देखो, मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो सबसे पहले 20 ग्राम तो ये थाइलिन ग्लाइकोल है ही, इसका खुद का बार कितना होगा। तो देखो CH2OH, CH2OH 24 हो गए कार्बन, फिर ये 4, ये 2 और मान लो यहाँ पे, और ऑक्सीजन के 32, 32 और 2 34, 34 और 4 38, 38 और 24 जोड़ोगे 62। ये टोटल मॉलिकुलर वेट इसका कितना आएगा, 62। ये लो, और मोल फ्रैक्शन ही निकालना है ना। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन का सूत्र, XA इक्वल टू Na प्लस NB। विलय और विलायक के मोल भी निकालने हैं। ये लो 20 + 62, और 20 ग्राम इसके अंदर क्या है,
इथाइलिन ग्लाइकोल है तो 80 ग्राम क्या होगा, फिर पानी होगा। ये लो, अब इसको सोल्व कर लो तुम। सोल्व करोगे तो आंसर देखें इसका कितना आ जाएगा। सोल्व कर देते हैं भाई इसको। ठीक है ना। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.322 और ये कट कर आएगा 4.44, और जब इसको सोल्व करोगे आप ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक पदार्थ की जो सॉल्वेंट में घुल रहा है, ये किस पर डिपेंड करता है भाई, विलेयता के हिसाब से। तो भाई ये इन सारों पे टेम्परेचर प्रेशर इन सब पर डिपेंड करता है विलेयता, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, इनमें से बेंजीन के अंदर कौन डिजोल्व नहीं होगा, तो ये तो इसके सजाती हैं भाई, तो समान समान को घोल सकता है। लाइक क्या कर सकता है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, समान समान को क्या कर देता है, घोल देता है। जैसे H2O है, H2O में NaCl घुल सकता है, ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है और ये भी आयनिक है, दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ग्लूकोज ऐसा नहीं होता, तो यही आंसर होगा इसका, ठीक है ना। ग्लूकोज इसके अंदर घुलनशील नहीं होता भी। नेक्स्ट देखें फिर, नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास में, प्रेशर के साथ में आपके गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो किस तरीके से चेंज होती है, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल, आप दाब बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे, और यहाँ गैस है, इसके मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, ये लिक्विड में बदल जाएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीजिंग विथ प्रेशर। चलिए, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर कौन समझाता है अभी, तो आपका हेनरी जो है वो क्या कहता है, गैस का जो प्रेशर है वो इसकी मोल बिन के समानुपाती होता है, और प्रेशर बढ़ाओगे तो लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी या विलेयता जो है वो बढ़ती है। याद करो, कोल्ड ड्रिंक के अंदर आप अधिक दाब लगाते हो तो CO2 क्या हो जाती है, घुल जाती है ना, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो CO2 इन कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में CO2, सही बात है। तो ये सब आप किससे देखते हैं, हेनरीज के लॉ से, हेनरी के लॉ से। चलिए नेक्स्ट है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन होती है। चलिए देखें, डेल्टा वी देखो यहाँ कितना दे रखा है, नॉट ज़ीरो, नहीं हो सकता ये आइडियल के लिए। यहाँ डेल्टा एच कितना दे रखा है, नॉट ज़ीरो, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, डेल्टा वी मिक्स देखो यहाँ पर कितना दे रखा है, जीरो, तो ये हो सकता है। डेल्टा जी कितना होता है इसके लिए, नेगेटिव। डेल्टा एस जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या सत्य है, तो वॉल्यूम जीरो नहीं होगा, ये एंथैल्पी और वॉल्यूम दोनों नॉन जीरो हो जाएंगे। देखो ये वाली कंडीशन है ना, ये दोनों किसके लिए है, नॉट आइडियल के लिए या अनादर्श विलयन के लिए, ये दोनों कंडीशन होती है। तो ये दोनों बी और सी इसमें है, ये हो जाएगा आपका। चलिए, जिसके बाद में ये कह रहा है कि हेनरीज कांस्टेंट ये किस पे डिपेंड करता है अभी, ठीक है ना, ये पूछना चाह रहा है ये। तो बिल्कुल ये नेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर सब पर डिपेंड करता है, उपरोक्त सभी पर। चलिए नेक्स्ट, हेनरी का कांस्टेंट टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करता है, तो भाई इसके साथ में ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जो है इक्वल नहीं है जीरो के आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो भाई ये तो होता ही है जीरो इक्वल, ये भी जीरो के इक्वल होता है, ये नहीं हो सकता यहाँ पे। डेल्टा एस मिक्स जो है वो पॉजिटिव होता है, तो ये नॉट जीरो है इसमें, ठीक है ना। तो ये बातें हुई
आपके सॉल्यूशन चैप्टर की। ठीक है, उम्मीद है आपने इनको कर लिया होगा ढंग से। अब इसके बाद में जो है आपका एक अनाउंसमेंट में हम कर देते हैं। तो देखो, बुक का सॉल्यूशन चल रहा है, इसमें सारे बढ़िया हेल्पफुल क्वेश्चंस हमने कलेक्ट कर रखे हैं। कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि एज इट इज़ पूछे गए हैं RUHS में, तो बढ़िया क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। ठीक है ना। और इसके अलावा और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो देखो, ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है भाई RUHS। समझ रहे हो बात को। RUHS के लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें 7 माइनर टेस्ट चल रहे हैं, 2 मेजर चल रहे हैं और 4 होंगे फुल टेस्ट। कुल मिलाकर के हमारे यहाँ 13 टेस्टों के अंदर जो है RUHS को पूरा कंप्लीटली CUET को शानदार तरीके से बताया जाएगा। ऑनलाइन मोड पर देखो, ये यहाँ पर आपके सामने ऑनलाइन मोड पर जो है ये दिख रहा होगा आपको, विश्वास ई लर्निंग ऐप पर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा ये। और ऑफलाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इसको, तो आप आ सकते हैं नवलगढ़ रोड, सीकर, टैगोर स्कूल के पास, नियर टैगोर स्कूल हमारा कैंपस है यहाँ पर ऑफलाइन। वहाँ आकर ज्वाइन कर सकते हैं हमें। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो अभी चल रही है, और इसके लिए ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर पूरी जानकारी बता दी जाएगी, कितने की फ़ीस है इसकी, क्या है। ठीक है ना। चलिए, तो ये अपना जो है फर्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन था बुक का। ऐसे ही सीरियल वाइज आते जाएंगे, आप देखते चलिए। धन्यवाद।